सन 1857 की क्रांति के असफल हो जाने के बाद विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर से जब भागने लगे तो अपनी पुत्री मैना को जल्दबाजी में साथ न ले जा सके। देवी मैना विठुर में अपने पिता के महल में रहती थी। एक दिन अंग्रेज सरकार ने उस निरपराध और निरीह बालिका को पकड़कर अग्नि में भस्म कर दिया। इसी का वर्णन चपला देवी ने अपने लेख में किया है। तुम लोग इस महल को लूट लो और जो भी खजाना आए उसको आपस में बांट लो, क्योंकि हमें इस महल को नष्ट करना है। सैनिकों, तोप का मुंह महल की ओर करो। क्या हुआ? अभी तक महल को नष्ट क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? सेनापति जी, महल में कोई बालिका है। जाओ तुम लोग उस बालिका को पकड़ लाओ। ऐ लड़की, तू कौन है और क्या चाहती है? क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे? क्यों? इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? आप ही बताएं, मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? यह मकान विद्रोही नेता नाना साहब का निवास स्थान था। सरकार ने इसे नष्ट करने की आज्ञा दी है। जिन्होंने आपके खिलाफ शस्त्र उठाया था वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ ने क्या अपराध किया है? बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ, परंतु अपने कर्तव्य के कारण मुझे इस मकान को गिराना पड़ेगा। अच्छा, यह बताओ तुम कौन हो? मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं। आपकी पुत्री मेरी अच्छी दोस्त थी। अरे, तुम नाना साहब की पुत्री मैना हो? मैंने तुम्हें पहचान लिया, परंतु क्या करूं, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूं। तुमने अभी तक नाना साहब के महल को नष्ट क्यों नहीं किया? क्या हम किसी तरीके से नाना साहब के महल को बचा नहीं सकते सर? नहीं, अंग्रेज सरकार नाना साहब से बहुत क्रोध है। गवर्नर जनरल के आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। हमें इस विषय पर गवर्नर जनरल को ताड़ देना चाहिए। अच्छा, तुम यहाँ से अब जाओ। नाना साहब के महल को नष्ट किए बिना हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद सेनापति हे मन में दुख लेकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमलाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के टूटे हुए महल के ढेर पर बैठकर विलाप कर रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी।
कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और को ना देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर करुण स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्र इतिहास वेता महादेव चिट्टनविस के बखार पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।